हेलो गाइस, हम आदित्य। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कल के लिए जो है दोस्तों, कल के दिन सिर्फ और सिर्फ मंडे के लिए और मानकर चल सकते हो कि ट्यूसडे के वेडनेसडे के लिए जो है दोस्तों एनालिसिस देने वाला हूँ। अगर कल का एनालिसिस काम नहीं आता दोस्तों तो परसों के दिन जो है बिल्कुल वही तरीके का जो एनालिसिस है दोस्तों वो मैं आपको डालते रहूँगा। तो इससे जो है दोस्तों आपको क्लैरिटी मिलती रहेगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं जो है अब ये 10-15 स्टॉक जो है दोस्तों वही निकल के जो है दोस्तों उनकी ही ट्रेडिंग करने वाला है। सो मेरा दिमाग जो है दोस्तों एक ही समय पर फिक्स रहेगा और मुझे इससे जो है दोस्तों काफ़ी लाभ भी हो सकता है। तो देखेंगे दोस्तों क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा गाइज, जो मैं स्टॉक बताने वाला हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अच्छे वाले स्टॉक है, फुल्ली लिक्विड स्टॉक है दोस्तों, निफ्टी फिफ्टी के बढ़िया वाले स्टॉक है। तो उन्हीं स्टॉक में हम ट्रेड करेंगे इंट्राडे के लिए। और जिस तरीके से वो पैटर्न बनते हैं दोस्तों, जिस तरीके से प्राइस एक्शन बिल्डअप होगा वही तरीके से हमें जो है दोस्तों ट्रेड इनिशिएट करेंगे। सो गाइज, अब डायरेक्टली चार्ट पर देखेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चार्ट पर आ गए दोस्तों हम। पहला चार्ट डायरेक्टली रिलायंस इंडस्ट्रीज ही मैंने निकाला है। आवरली टाइम फ्रेम पे आते हैं। सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों आवरली टाइम फ्रेम पे हमें कंटिन्यूसली जो है दोस्तों, एक अगर मैं आपको बताऊँ तो नीचे की साइड मतलब थोड़ा लोअर हाई लोअर लो उसका जो फॉर्मेशन हो आवरली टाइम फ्रेम पे बन चुका था, मतलब शॉर्ट टाइम में बन चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं उसी एक जो है दोस्तों उसी लेवल को ब्रेक करते हुए रिलायंस ने ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दे। अब दोस्तों हम लगा के देखेंगे फिबोनाची किस तरीके से हमें जो है दोस्तों हेल्पफुल होता है या फिर नहीं होता। ये देखिए इस फिबोनाची अब जो दोस्तों आ चुका है अपने इंपॉर्टेंट लेवल के अनुसार पर। गाइज अब हमें सिंपली जो है दोस्तों उसका नो ट्रेडिंग एरिया जो है उसको कैप्चर करना है। सबसे पहले हम फिबोनाची लाइन्स को जो है दोस्तों मार्क कर लेंगे। ये देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो इंपॉर्टेंट फिबोनाची लाइन कौन सी रहती है, 0.61 की रहती है, लेकिन वो तो काफ़ी दूर है। तो हमें जो है दोस्तों फिबोनाची पर कोई भी काम नहीं आएगा दोस्तों इस लेवल के अराउंड। तो हम अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक सिंपल जो है दोस्तों अगर मैं आपको दिखाऊँ हायर टॉप हायर बॉटम की जो क्रिएशन वो धीरे धीरे चलती हुई नजर आई। ये देखिए सिंपल है दोस्तों, मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस इसी द्वारा सिखाऊंगा दोस्तों। ये देखिए सिंपल ऊपर की तरफ हायर टॉप हायर बॉटम की क्रिएशन लगाती हुए जा रही है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, किस लेवल के अनुसार हमें ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, सिंपली आपको बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों सबसे सिंपल अगर मैं आपको बताऊँ तो एक जो है ट्रेंड लाइन इधर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये बन गए दोस्तों हमारी ट्रेंड लाइन। ये देखिए ये हो गई, सिंपल है दोस्तों। ये देखिए कंप्लीटली जो है मैंने टाइम टू टाइम जो है दोस्तों उस पर ही एक बिल्कुल अपना भरोसा जाता है दोस्तों। तो मैं आपको इस लेवल पे भी बताना चाहूँगा। एक मिनिमम रेजिस्टेंस कौन सा दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये लेवल जो है हमारा कहीं ना कहीं एक मिनिमम रेजिस्टेंस है। 2500 का लेवल जो है हमारा मिनिमम रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है दोस्तों मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक और बात की अगर मैं बात करूँ तो इधर जो है दोस्तों एक अपना ये देखिए इन्वर्टेड फ्लैग टाइप जो पैटर्न वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो नीचे के साइड में गिरे या फिर ऊपर के साइड में गिरे, हमें अपने सिर पॉसिबल लेवल पर स्टिक रहना है। ये सिंपली मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है गाइस। तो इंपॉर्टेंट लेवल अब कौन से बन गए दोस्तों, ये देखिए हमारा मतलब हमारा नो ट्रेडिंग एरिया कौन सा है, हमारा नो ट्रेडिंग एरिया है दोस्तों सिंपल 2500 से लेकर नीचे के साइड में जो दोस्तों ये देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट है। फिर ये जो ट्रेंड लाइन दोस्तों इसके अनुसार हमारे हो गया दोस्तों नो ट्रेडिंग एरिया। मोटा मोटी अगर बात कर लो तो 40 रुपये का हमारा नो ट्रेडिंग एरिया है। लेकिन ब्रेकआउट मिलने पर या फिर ब्रेकडाउन मिलने पर इतना अच्छा खासा हमें जो है दोस्तों प्राइस एक्शन दिखाई दे सकता है कि हमें मुनाफा भी काफ़ी बढ़िया तरीके से हो सकता है। तो सिंपल एनालिसिस दोस्तों इसमें कोई बात ही नहीं है। देखिए ना गाइस क्या दिखाई दे रहा है, जो हमें चार्ट पर दिख रहा है उसी के अनुसार हमें चलना है दोस्तों। और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अब मैं आता हूँ कि वो बड़े टाइम फ्रेम की बात होगी। ये देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले इधर जो है दोस्तों रिलायंस ने जो है अपना डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम टाइप फॉर्मेशन इधर बना लिया, ठीक है। सबसे पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे, और कहीं ना कहीं 2500 का जो रेजिस्टेंस वाला एरिया है इसका अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो इतना अच्छा तरीके से जो पैटर्न दोस्तों वो परफॉर्म हो जाएगा। तो हमें डायरेक्टली जो ऊपर के साइड में काफ़ी बड़े तरीके से एक रैली जो है दोस्तों फिर से अप साइड की रैली हमें दिखाई दे सकती है, क्योंकि रिलायंस हायर मूड में दोस्तों हायर टाइप हायर ऑर्डर में क्रिएशन अभी भी करता हुआ नजर आया। तो इस वजह से जो ऊपर की साइड में 2500 के एरिया इंट्राडे के लेवल में ब्रिज होने के बाद काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम एक्सपेक्ट करते हुए चल सकते हैं। पहला टारगेट हमारा रहेगा 2520 का, दूसरा रहेगा 2530 2540 तक का जो टारगेट वो हमें दिखाई दे सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर कीजिए दोस्तों, लेकिन कौन से लेवल के अराउंड खरीदना है, 2500 के ऊपर। लेकिन मान लीजिए दोस्तों ये देखिए ये डबल बॉटम का जो एरिया है गाइस, ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी थोड़ा वीक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो एरिया है दोस्तों इसका अगर ब्रेकडाउन हमें मिल जाता है तो हम शॉर्ट करेंगे क्या, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल शॉर्ट करेंगे। हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है क्योंकि अपना ये देखिए ना गाइस फ्री हमें क्या क्या बन जाएगा, ये देखिए इन्वर्टेड फ्लैग टाइप जो पैटर्न है उसका हमें ब्रेकडाउन मिल जाएगा और भी ज़्यादा सेलर जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। गाइज एक जो है दोस्तों कंडीशन मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी मार्केट ऊपर बढ़ता है दोस्तों तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है। एक
स्लो एंड स्टडी में ऊपर बढ़ता है दोस्तों, और लेकिन जब भी मार्केट गिरता है तो डायरेक्टली गिरता है दोस्तों, डायरेक्टली गिरता है। तो इसी वजह से जो है गिरने के साइड में हमें अपनी इंट्राडे की पोजीशन थोड़ी हायर साइड पर रखते हुए काम करना है, ये सिंपल मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन फिर भी ऊपर के साइड में 2500 का जो एरिया है, मतलब ये जो रेंज है दोस्तों, कहीं ना कहीं इसका एक फॉल्स ब्रेकआउट भी नजर आ सकता है। तो इस रेंज से थोड़े बच कर रहिएगा, मतलब अच्छे से ट्रेड कीजिएगा, यही सिंपल मैं आपको बताना चाहिए। ये रेंज काफ़ी धोखेदायक है दोस्तों, तो देख लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। अब दोस्तों आ जाता हूँ HDFC बैंक के बारे में। ये दिखाई HDFC बैंक के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो चार्ट काफ़ी ठीक ठाक मुझे दिखाई दे रहा है दोस्तों। आपको लेके आता हूँ आवरली टाइम फ्रेम की। आवरली टाइम फ्रेम किस तरीके से बता रहा है, ये देखिए क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, सिंपली फ्लैग एंड पुल टाइप पैटर्न, ऊपर की साइड में फ्लैग एंड पुल टाइप, सिंपल है दोस्तों, इसमें कोई बात ही नहीं है। अगर मैं जो है दोस्तों इधर कंटिन्यूसली जो है ये देखिए बढ़िया तरीके से एक पैटर्न इधर डायरेक्टली जो है दोस्तों ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, तो कोई बात नहीं रहेगी दोस्तों इसमें, मतलब समझने में जो है दोस्तों आसानी रहेगी। इसी वजह से ये देखिए इस तरीके के कुछ जो पैटर्न जो है दोस्तों वो मुझे दिखाई दे रहा है HDFC बैंक में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल वही तरीके का है। तो क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, और ज़्यादा हमें जो है दोस्तों फ्लैग एंड पुल टाइप पैटर्न, एक बार फिबोनाची हम लगा के दिखाएंगे कि किस तरीके से फिबोनाची एक्ट कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सपोर्ट दे रहा है। ये देखिए ये देता है दोस्तों फिबोनाची का कमाल, कहीं ना कहीं वही लेवल के अराउंड 0.5% की जो रिट्रेसमेंट है उससे के अराउंड जो दोस्तों फिबोनाची ने अपना सपोर्ट लिया, फिबोनाची से ही सपोर्ट लिया दोस्तों HDFC बैंक ने, और ऊपर जाने की जो लेवल है कहीं ना कहीं बनाते हुए चल रहा है। लेकिन हमें खरीदारी कब करनी है, इसका जो इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो कौन सा रहेगा, जिस लेवल पर इस स्टॉक ने क्लोजिंग दी दोस्तों वो लेवल इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये देखिए ये जो लेवल दोस्तों कॉन्फ्लुएंस वाला एरिया है दोस्तों, ये वाला ये एरिया का ब्रेकआउट मिलने के बाद हम इतना अच्छा खासा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों HDFC बैंक में। क्योंकि अगर HDFC बैंक इस लेवल, ये देखिए एक बार ठीक से सुन लीजिए, ये जो लेवल इसमें HDFC बैंक अपना दिखा रहा है, ठीक है, इसका ब्रेकआउट मिलेगा, रिटेस्ट लेने के लिए आ सकता है या फिर ना भी आए, हमें इधर आधी क्वांटिटी जो है दोस्तों डाल ही लेनी। ये देखिए इस लेवल के अराउंड आ जाता है तो ठीक है, हमारा रिस्क रेशो काफ़ी मिनिमम रहेगा, बढ़िया रहेगा दोस्तों। हमारा रिस्क सिंपली रहेगा 1525 का जो है दोस्तों, सिंपली हमें स्टॉप लॉस लगाना है। हमें एंट्री जो लेनी है दोस्तों वो हमें ऊपर की साइड में एंट्री लेनी 1530 के अराउंड, और ऊपर की साइड में जो टारगेट रहने वाला है वो रहेगा 1550 का पहला टारगेट, जो कि इसका प्रीवियस हाई का जो लेवल है वो है 1550 का। दूसरा सिंपल टारगेट रहेगा 1560 का। ये टारगेट कहीं ना कहीं हमें दिखाई देते हुए चल सकते हैं HDFC बैंक में। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, अब मैं आपको सिंपली लेके चलता हूँ, ये जो ड्राइंग है दोस्तों वो थोड़ा डिलीट करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का और भी ज़्यादा फॉर्मेशन दिखाई दे सकता है छोटे टाइम फ्रेम पे, जो कि हमारे इंट्राडे का 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे उस लेवल के अराउंड किस तरीके का फॉर्मेशन हो सकता है। ये दिखाई अब मैं आपको लेके आया 15 मिनट के टाइम फ्रेम। ये देखिए ये पैटर्न होते हैं दोस्तों, इस तरीके से रिकग्नाइज करना पड़ता है चार्ट्स को। ये देखिए क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, कंटिन्यूसली ऊपर के साइड में जा रहा है, वॉल्यूम भी अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो ऊपर के साइड में हमें खरीदारी करनी है 1530 के अराउंड, अगर हम खरीदारी करते हैं 1532 मोटा मोटी मान लीजिए, और हमारा 1500-2500 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर की साइड में जो टारगेट है वो 1550 का पहला टारगेट हमें इंट्राडे के लेवल में मिल जाना चाहिए। ये जो एक कॉन्फ्लुएंस वाला एरिया है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ उसका ब्रेकआउट रिटेस्ट लेना है दोस्तों हमें, और कुछ भी नहीं करना। सिंपल एनालिसिस दोस्तों HDFC बैंक का काफ़ी अच्छा खासा रिस्क और रेशो हमें मेंटेन कर सकते हैं HDFC बैंक में। अगला चार्ट है दोस्तों हमारा ICICI बैंक का। ये देखिए एक बैंकिंग जो स्टॉक है दोस्तों बड़े वाले, उनमें काफ़ी अच्छे खासे मुझे चार्ट दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ICICI बैंक में क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, डबल बॉटम का जो फॉर्मेशन है, ये देखिए ये कहीं ना कहीं इसने जो ट्रिपल बॉटम मान लीजिए, ये देखिए ये फॉर्मेशन जो है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अपने सपोर्ट लिया दोस्तों, कितना अच्छा सपोर्ट लिया है, वॉल्यूम देखिए तो ऊपर की साइड में कितने बड़े तरीके से परफॉर्म किए, डबल बॉटम टाइप फॉर्मेशन भी दोस्तों इस लेवल पर। तो काफ़ी ज़्यादा तरीके से जो है दोस्तों ऊपर की साइड की जो रैली वो ICICI बैंक की अभी भी बाकी ऐसा मानकर चल सकते हैं। इसका कॉन्फ्लुएंस वाला एरिया कौन सा होगा दोस्तों, ये देखिए ये हो गया दोस्तों इसका 810 का जो एरिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है दोस्तों ICICI बैंक का। 812 मोटा मोटी मान लीजिए, 812 अगर कल के दिन में ब्रेक होता है तो ऊपर की साइड में खरीदारी करके चलनी, स्टॉक एक बार रिटेस्ट लेने के लिए आ सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। हमारा 820 का टारगेट रहने वाला है, और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 807 का। 807 का स्टॉप लॉस लगाना है, 820 टारगेट रहेगा, 812 811 के अराउंड हमें एंट्री कर लेनी है ICICI बैंक में। सिंपल एनालिसिस दोस्तों, और काफ़ी अच्छे खासे रिस्क और रेशो के हिसाब से हमें ICICI बैंक जो है दोस्तों अपना टारगेट अचीव करते हुए नजर आ सकता है। एक बार इस लेवल के अराउंड फिबोनाची हम ड्रॉ करके दिखाएंगे कि किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है। ये दिखाई ये होता है दोस्तों फॉर्मेशन 0.61 की जो रिट्रेसमेंट है उसी के अराउंड इसने जो है दोस्तों
अपना सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद ये जो 0.32 का जो लेवल है जो कि हमारा आ रहा है 811 का 811 का लेवल क्रॉस होने के बाद जो मतलब कॉन्फिडेंस वाला एरिया है दोस्तों, वो तो सिंपली ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन इधर मार्क करके दिखा। ये एरिया का ब्रेकआउट होने के बाद हमें डायरेक्टली ऊपर के जो टारगेट है वो इनिशिएट कर रहे हैं 820 का हमारा सिंपली इसमें टारगेट बनेगा ICICI बैंक में। अगला स्टॉक है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में भी काफ़ी अच्छे तरीके से फॉर्मेशन दोस्तों, अगर मैं आपको ठीक से बताऊं क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ अवर्ली टाइम फ्रेम पे। अवर्ली टाइम फ्रेम पे कोटक महिंद्रा बैंक ने जो है दोस्तों इधर एक अपना सपोर्ट बनाया, ठीक है, एक जो है दोस्तों इधर अपना सपोर्ट बनाया था। ये देखिए ये जो लेवल था दोस्तों, इधर अपना एक सपोर्ट लिया, ऊपर की साइड की अच्छी रैली कर ली थी दोस्तों, हायर टॉप हायर की क्रिएशन, लेकिन कहीं ना कहीं इधर जो है दोस्तों रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिला। देखिए ना कितनी बड़ी कैंडल इधर बनी अवर्ली टाइम फ्रेम का, मतलब हैवी सेलिंग हुई थी दोस्तों इसी लेवल के अराउंड। तो क्या दिखाई दे रहा था दोस्तों, फिबोनाची हम एक बार जो है सो ड्रॉ करके देख लेंगे कि किस तरीके से परफॉर्मेशन हो रही है। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने लगा ली फिबोनाची 0.5% के अराउंड जो है दोस्तों इसने अपना सपोर्ट मान लिया है दोस्तों, शायद मान लिया है दोस्तों, उसमें कोई बात ही नहीं। ये देखिए 0.5 का जो सपोर्ट है वही मान लिया है दोस्तों इसने, ठीक ठाक है दोस्तों। चार्ट की अगर फॉर्मेशन की बात करें तो ठीक है, सपोर्ट अपना लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दोस्तों कि अपना एम पैटर्न का इसने जो है दोस्तों, ये देखिए ये बन गया दोस्तों हमारा एम पैटर्न, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ लीजिए दोस्तों, आसानी से समझ लीजिए। ये देखिए रिटेस्ट, ये देखिए ये एम पैटर्न होने, ठीक है। और अब आए दोस्तों डाउन साइड के रिटेस्ट के लिए कोटक महिंद्रा बैंक, और फिर से नीचे जाने के लिए जो है दोस्तों ये बैंक तैयार हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये पैटर्न फेल हो जाए। 100% पैटर्न जो है दोस्तों मार्केट में श्योरिटी से नहीं मिलेंगे, ये तो आपको भी पता है दोस्तों, लेकिन हमें किस लेवल के अराउंड इसमें बाइंग के एक्शन भी दिखाई दे सकती है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। 1907 ये जो लेवल दोस्तों इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। सबसे पहले आप जो है उस लेवल को मार्क कर लीजिए। ये देखिए 1907 1908 ये लेवल हो गया दोस्तों हमारा, मोटा मोटी मान लीजिए 1910 का लेवल। ये देखिए ये लेवल हमारा क्या हो गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट लेवल। क्योंकि अगर स्टॉक इस लेवल के ऊपर निकलने में कामयाब हो जाता है तो ऊपर की साइड में डायरेक्टली 1914 का जो टारगेट है वो हमें ऊपर की साइड में दिखा सकता है, तो पैटर्न फेल हो जाएगा, लेकिन टारगेट जो है ऊपर की साइड में भी हमें हासिल होते हुए नजर आ सकता है। लेकिन अगर स्टॉक एक बार ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, ये क्या एम पैटर्न का हमें ब्रेकडाउन मिला था, ठीक है, इस लेवल के अराउंड हमें ब्रेकडाउन मिला। यह जो लेवल दोस्तों इसका ब्रेकडाउन मिला, ब्रेकडाउन लेने के बाद जो है स्टॉक ऊपर की साइड में जो है दोस्तों रिटेस्ट के लिए आए, लेकिन अगर स्टॉक और भी ज़्यादा गिरने के लिए तैयार होता है, ये और भी ज़्यादा जो गिरावट है दोस्तों वो हमें कोटक महिंद्रा बैंक में दिखाई देते हुए नजर आ सकती है। कहीं ना कहीं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप जो पैटर्न है वो तो इधर परफॉर्म कर ही दिया है, तो ऊपर की साइड में ब्रेकआउट शायद पॉसिबल है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा फेकआउट और फेक डाउन जो है दोस्तों वो मार्केट की चाल होती है दोस्तों। तो इस वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीचे की साइड में अगर इधर कोई रेड इंगल्फिंग कैंडल दिखाई दे या फिर कोई भी रेड कैंडल दिखाई दे जो कि बेरिश हो, तो हमें डायरेक्टली शॉर्ट के लिए जाना है, तो पैटर्न जो है दोस्तों साबित हो जाएगा। लेकिन पैटर्न अगर गलत साबित होता है तो ऊपर की साइड में डायरेक्टली 1940 तक का जो टारगेट है वो हमें कोटक महिंद्रा बैंक आसानी से दिखा सकता है, ये मैं सिंपली आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। तो अगला जो स्टॉक है दोस्तों वो हमारा विप्रो में जो है दोस्तों कंटिन्यूसली सेलिंग हो रही है। तो सिंपल एनालिसिस है विप्रो का, अगर आपको मैं बताऊँ क्या दिखाई दे रहा है 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे, डबल बॉटम का फॉर्मेशन। अगर डबल बॉटम का फॉर्मेशन ऊपर की साइड में जाने के लिए तैयार होता है तो इस लेवल के जो है दोस्तों इसको ब्रेक करने दे। 610 का जो लेवल है इसको अगर इसका ब्रेकआउट अगर मिलता है तो खरीदारी करें। ऊपर की साइड में जो है डायरेक्टली 620 तक की जो शॉर्ट करेंगे वो हमें दिखाई देती हुई नजर आ सकती है। नीचे की साइड में अगर स्टॉक गिरता है दोस्तों तो डबल बॉटम का फॉर्मेशन जो है फेल हो जाएगा और फिर नीचे की साइड में और भी ज़्यादा गिरावट विप्रो में दिखाई दे सकती है। तो 600 तक का जो टारगेट है वो आसानी से विप्रो में हमें दिखाई दे सकता है। अगला स्टॉक है दोस्तों हमारा अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी एंटरप्राइजेस में जो है दोस्तों ये देखिए अदानी एंटरप्राइजेस, इस स्टॉक में जो है दोस्तों इतना बढ़िया तरीके का स्ट्रक्चर है। नीचे की साइड में क्या बताऊँ मैं आपको, डाउन साइड में जो है दोस्तों काफ़ी अच्छी तरीके से हमें सेलिंग दिखाई दे सकती है अदानी एंटरप्राइजेस में। अपना ये जो कॉन्फ्लुएंस वाला एरिया जो है दोस्तों इसने होल्ड आउट किया हुआ है, ये एरिया को जब तक अदानी एंटरप्राइजेस होल्ड आउट कर पाता है तब तक ठीक है। अगर इस एरिया का ब्रेकडाउन मिलता है तो अदानी एंटरप्राइजेस डायरेक्टली 1780 तक का जो डाउन साइड का फॉल है वो हमें दिखाते हुए चला सकता है। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पे ये देखिए क्या दिखाई दे रहा है, एक कंटिन्यूसली एक ही लेवल पर है। और अगर मैं आपको इधर जो हॉरिजॉन्टल लाइन इधर दिखाऊँ तो ये हमारे सिंपल टारगेट बनने वाले, सिंपल टारगेट है, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो अदानी एंटरप्राइजेस में बिल्कुल जो बिकवाली करके चलनी, सिर्फ बिकवाली का स्टॉक है दोस्तों। और अगर हमें खरीदारी करनी है तो खरीदारी जो है दोस्तों मतलब शायद अगर मार्केट बुलिश हो जाता है तो स्टॉक फिर से इधर सपोर्ट लेगा, फिर से ऊपर के लेवल हमें दिखा सकते हैं। तो उस लेवल से 1840 का जो लेवल है वो ब्रेक होने के बाद हम इसमें खरीदारी करेंगे, ऐसा शायद मुझे दिखाई दे रहा है। 1840 के ऊपर ही दोस्तों हम इसमें खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन ब्रेकडाउन काफ़ी ज़्यादा तरीके से हो सकता है क्योंकि ये स्टॉक जग के गिरते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखाते हैं, ये सिंपल है दोस्तों।
अगला स्टॉक की अगर बात करूँ तो टाइटन मेरे दिमाग में है दोस्तों। ये देखिए टाइटन की अगर मैं बात करूँ तो टाइटन ने जो है काफ़ी अच्छे तरीके से कन्फ्लुएंस वाला एरिया अपना बना लिया। क्यों दोस्तों मैं ऐसे बता रहा हूँ, इसने जो है दोस्तों अपने ये बिल्कुल वही तरीके का पैटर्न दोस्तों, किस तरीके का, जिस तरीके से अदानी एंटरप्राइज ने किया, थोड़ा अदानी एंटरप्राइज ने क्या कहता है इसी लेवल के अराउंड जो दोस्तों मतलब अपने सपोर्ट लेते हैं। लेकिन टाइटन ने जो है कहीं ना कहीं ये जो एरिया इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट ख्याल रखा है दोस्तों। राउंडिंग टॉप का जो टाइप जो फॉर्मेशन वो मुझे दिखाई दे रहा है, और नीचे के साइड में और भी ज़्यादा गिरावट टाइटन हमें दिखाते हुए चला सकता है। तो कल के दिन में टाइटन सेलिंग के लिए से आप रखिए। हमारा इसमें जो है दोस्तों एंट्री का लेवल रहेगा 2505 का। 2505 के नीचे टाइटन अगर फिसलता है तो और ज़्यादा गिरावट हमें दिखाई देते हुए नजर आ सकती है टाइटन में। और नीचे की साइड में डायरेक्टली टारगेट मिलने वाला 2440 का, क्योंकि उसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है अच्छा वाला, ठीक है। ये देखिए रेजिस्टेंस अच्छा वाला कोई रेजिस्टेंस ही नहीं, तो डायरेक्टली वो टारगेट हमें दिखाई देते हुए नजर आ सकता है। तो टाइटन में बिकवाली करने की सलाह है दोस्तों। खरीदारी के लिए स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है, ये आप सबसे पहले ध्यान से समझ लीजिए। और आखिरी और लास्ट का स्टॉक है दोस्तों हमारा टीसीएस में मुझे कहीं ना कहीं जो है दोस्तों एक पैटर्न किस तरीके से परफॉर्म होते हुए नजर आ रहा है, ये मैं आपको सिंपली बताना चाहूँगा। ये देखिए टीसीएस ने जो है अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनाया दोस्तों इधर सबसे पहले। ये देखिए ये जो एरिया है 3770 का, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाला एरिया है। और कहीं ना कहीं जो है दोस्तों इधर एक विक बनाई थी इसने, एक विक बनाई। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों इधर, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक फ्लैग जो इन्वर्टर फ्लैग जो है दोस्तों वो मुझे इस स्टॉक में दिखाई दे रही है। ये देखिए सिंपल एनालिसिस, सिंपल टीसीएस में इन्वर्टर फ्लैग का फॉर्मेशन होते हुए नजर आ रहा है दोस्तों। एक बार मैं आपको लेके चलूँगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों। हमें इसमें खरीदारी भी कब करनी, बिकवाली भी कब करनी, ये मैं आपको बताऊँगा। लेकिन क्या दिखाई दे रहा है इधर ने इसने जो दोस्तों इन्वर्टर फ्लैग टाइप जो पैटर्न है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन कॉन्फ्लुएंस वाला एरिया की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्फ्लुएंस वाला एरिया हमें दिखाई दे रहा है ये जो लेवल, ये देखिए मतलब 3850 का जो लेवल है मोटा मोटी मान लीजिए 45 है आखिर। लेकिन 3845 का जो लेवल है, ठीक है, 3845 का जो लेवल है इसका ब्रेकआउट अगर टीसीएस हमें आसानी से दे देता है, बुलिश कैंडल के साथ दे देता है, इस इधर देखिए इधर फेकआउट मिला था, तो उस तरीके का फेकआउट नहीं मिल पाता, बुलिश साइड में ब्रेकआउट दे देते तो टीसीएस डायरेक्टली 3875 से लेकर 3900 के जो लेवल है वो हमें आसानी से दिखाएगा। लेकिन नीचे के साइड में जो है दोस्तों 3800 का जो लेवल है, या फिर अगर आप मान लीजिए 3810 का, ये लेवल का अगर ब्रेकडाउन हमें मिल जाता है, मोटा मोटी ये लेवल है दोस्तों, इस लेवल का ब्रेकडाउन अगर मिल जाता है तो डायरेक्टली नीचे के साइड में टारगेट रहेगा 3780 का, क्योंकि ये सपोर्ट के लिए जो दोस्तों छूने के लिए आएगा तो हमारा टारगेट आसानी से हासिल हो जाएगा टीसीएस में। तो ये जो एरिया है वो हमारा नो ट्रेडिंग जोन हो गया, और ऊपर के साइड में अच्छा खासा टारगेट, नीचे के साइड में भी अच्छा खासा टारगेट हमें टीसीएस में दे सकते हैं। सो गाइज ये सब था ये इंट्राडे का वीडियो के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।